प्रेज द लॉर्ड। मसीही में मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। 5 सलाह जो आज के जवानों को देना चाहता हूँ। हर विश्वासियों के साथ प्रेम से मेल मिलाप और विश्वास का पीछा करते रहना चाहिए। खुदा की कलाम में सुपदेशक की पुस्तक अध्याय 12 वचन 1 में हम देख सकते हैं, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। पहला, जवानी की अभिलाषाओं से दूर भागना। खुदा की कलाम हमसे क्या कहता है? दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 2 वचन 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यहाँ पर पौलुस जवानों को कहते हैं कि हे जवान, तुम अपनी जवानी को व्यर्थ न करो और अपने जवानी को गंदे कामों से अपवित्र मत करो, बल्कि शुद्ध मन से प्रभु की महिमा करो और सभी के साथ मेल मिलाप में रहो, यह प्रभु की इच्छा है। दूसरा, इस संसार की चीज़ों के पीछे ना भागो। खुदा की जीवित कलाम हमसे क्या कहती है? पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि तुम इस संसार की चीज़ों पर मन न लगाओ, क्योंकि यह संसार के सभी वस्तु नाशवान है और यह वस्तु स्थायी नहीं है। इसलिए यूहन्ना कहता है, इस संसार के वस्तुओं पर मन न लगाओ, क्योंकि हम मनुष्य इस संसार में रहते हैं, इसलिए हमारा ध्यान इस संसार के वस्तुओं पर रहता है। और पौलुस कहते हैं, तुम मसीह के साथ बड़े हुए हो, अपना हृदय ऊपर की चीज़ों पर लगाओ, जहाँ मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। अपना मन ऊपर की चीज़ों पर लगाओ, न कि इस सांसारिक चीज़ों पर। तीसरा, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आइए जानते हैं कि खुदा की कलाम हमसे क्या कहती है। इफिसियंस की पत्री अध्याय 5 वचन 16। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए, क्योंकि दिन दुनिया बहुत खराब है। जो हम सोशल मीडिया में हम अपना समय को बर्बाद कर देते हैं, वह हमें अंधकार की ओर लेकर जाता है, क्योंकि दिन बुरा है। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो
कि प्रभु की इच्छा क्या है। चौथा, हर रोज बाइबल पढ़े। परमेश्वर का वचन को बाइबल में अनेक नामों से पुकारा गया है। बाइबल परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसे लिखने वाले तो मनुष्य थे, लेकिन इसे लिखवाने वाला परमेश्वर था। आज जो हम खुदा की कलाम को पढ़ते हैं, वह बाइबल जीवन को बदल देती है। जब हम खुदा की कलाम इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 17 को हम देखते हैं, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन अपने आप में दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज और धारदार है, जो मनुष्य के मन को और गूंदे गूंदे को आर पार छेदती है, अर्थात मनों को जांचती है। पांचवा, परमेश्वर के भय में चलना। खुदा की कलाम हमसे क्या कहती है। व्यवस्था विवरण का पुस्तक अध्याय 13 वचन 4, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। परमेश्वर के भय मानने का अर्थ यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना और उससे प्रेम करना और उसकी आराधना करना और उसके मार्गों पर जीवन भर चलना। जो यहोवा पर भरोसा करता है वह उसकी भय पर चलता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।